आप सभी को नमस्कार। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवस्थित काय चिकित्सा विभाग आयुर्वेद संकाय IMS-BHO का हिस्सा है। यहाँ 3-day नेशनल वर्कशॉप ऑन द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी शुरू होने जा रहा है। And the secretary of this IEMH association and acting principal psychoanalytic therapist. And afterwards in 1960 he came with this approach. और इसकी ज़रूरत मुझे लगता है आप सभी जानते हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड इन साइकोटिक समटाइम इन साइकोटिक प्रॉब्लम्स ऑल्सो ये एक ऐसी परेशानियाँ, ये डिप्रेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर और इन सारी चीज़ें, एंजाइटी के बारे में जो हम बात करते हैं कि अगर आज के समय में हम देखें तो ये हर तीसरे इंसान को परेशान कर रही है। और बिकॉज ऑफ सेल्फ स्टिग्मा एंड सोशल स्टिग्मा हम काउंसलिंग सेंटर्स पे हेल्प लेने से बच रहे हैं। वो हमारा फियर हो सकता है, हमारा डर हो सकता है, हमारी इज्जत पे आँच आती है, लोगों को पता ना चल जाए, इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं। तो जब हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में बात करते हैं तो इसको बस इतना समझ लें कि जो हमारा एक थॉट पैटर्न है, जो एक रॉन्ग लर्निंग है, और या जो ये इमोशंस हैं जो एक फॉल्स या यूँ कह लीजिए नेगेटिव बाइसेस के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, उसको पता करना, क्योंकि हम जल्दी मानने को तैयार नहीं होते। तो इसके बहुत सारे डिस्टॉर्शंस हैं। उस डिस्टॉर्शंस के अकॉर्डिंग ही कोई ना कोई सॉल्यूशन, एक बेस्ट सॉल्यूशन जिस पर कि आप एक बिलीफ आपका बन पाए और एक फेथ बन पाए, वो इन 3 days के अंदर डॉक्टर लक्ष्मण आपको बताने जा रहे हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन रिसोर्स पर्सन है लक्ष्मण, अगर हम इनके बारे में बात करें तो। और Mr. J.S. Tripathi ji, our guests, Mr. I don't know when and where the G went. Maybe when he become the perfect psychologist or counselor, the G is removed now. Now he is Dr. Lakshman Yadav. And other participants, dear participants, my students, senior residents, and media person. First of all, on behalf of Department of Kai Chikitsa and this workshop, I welcome you all. I heartily welcome you that you are here to join this very important workshop. And we say this is pious work. Many things are there, many professions are there in our life. Somebody is engineer, somebody is manager. But these two professions, or we can say one profession, which is the medical or healthcare, and this psychotherapy or counseling, these are the parts of that medical healthcare, or we can say public health. Department of Kai Chikitsa, whom we just now heard, his blessings. Be aware of these things. This is a very, very established kind of therapy. There are so many kind of therapies are going on, are in practice, but cognitive behavior therapy is one of the most important technique which can be learned and which can be practiced. And as have been our previous speakers has mentioned, this has got many applications into the clinical field and many of the other field. But apart from that, if you learn, you can also use it into your own field, for personal problems, personal gains also. We'll explore practical techniques, engage in meaningful discussions, and even try out some exercises to apply what we learn. Without further delay, let's begin our journey into the world of CBT. Dr. Lakshman Yadav sir is our resource person today. मेरा नाम है डॉक्टर लक्ष्मण और मैं मनोचिकित्सक हूँ और मिस
CBT थेरेपी होती है और EMDR थेरेपी होती है, उसमें मैं एक्सपर्टाइज हूँ। करंटली मैं IIT में साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं फाउंडर हूँ चेंजिंग मेंस मेंटल हेल्थ। किस तरह का ये आयोजन है और क्या इसका उद्देश्य है? और ये एक वर्कशॉप है और वर्ल्ड फेमस थेरेपी है, उसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें बेसिकली जो आज के समय में जो समस्याएं हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, OCD और तमाम जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उसको कैसे डील करना है, कैसे टेक्निक्स के थ्रू आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, अपने थॉट को मैनेज कर सकते हैं, वो इसमें सिखाएंगे। लाइफ स्किल्स सिखाएंगे कि ज़िंदगी एक्चुअली जीने कैसे है, क्योंकि आज देख रहे हैं कि कितना तनाव है लोगों के जीवन में, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कपल हो, हर कोई मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र कर रहा है और लोग खुल के नहीं आते। स्टिग्मा है, लोगों में डर है। तो उस डर को, स्टिग्मा को दूर करने के लिए एज वेल एज किस तरह से प्रैक्टिकली जो वेल डिफाइंड टेक्निक्स है, जो रिसर्च ओरिएंटेड है, जिसका सालों से उपयोग हो रहा है, अपने बच्चों को सिखाएंगे। जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम करें, जो डॉक्टर्स हैं, उन सबको ये वर्कशॉप के थ्रू उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो समाज में जा कर के लोगों को सर्व कर सके इस टेक्निक के थ्रू। अच्छा सर, वेपन की तरह है ना, एक हथियार की तरह है जी। एक क्वेश्चन, जैसे एक आम धारणा है सर कि लीकर, जो भी यूथ लीकर यूज़ कर रहा है, तो ऐसा है कि वो मेंटली स्ट्रांग करता है। क्या ये सही है या इसको लेकर कुछ कहें आप? आपको लगता है कि लीकर बेसिकली वो मेंटली स्ट्रांग नहीं करता है, बल्कि आप लीकर लेने के बाद आप बिल्कुल वीक पड़ जाते हैं, है ना? क्योंकि लीकर एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर में जाएगा और वो आपको होश हो आवाज़ खो बैठते हैं ना। तो आप सोचिए, दारू पीने के बाद, शराब सेवन करने के बाद या इस तरह का मदिरा पान लेने के बाद आपको लगता है कि आदमी स्ट्रांग हो पाएगा? वो तो अपना जो कॉन्शियसनेस होता है, जो चेतना होती है, वो खो देता है और वो बिना ब्रेक, जैसे कि गाड़ी होती है या ब्रेक फेल वाली गाड़ी होती है, वैसे ही आदमी हो जाता है। वैसी गाड़ी सिर्फ एक्सीडेंट करेगी, वो उसमें जो बैठा सवारी उसका भी नुकसान होगा, सामने वाला को जो नुकसान होगा वो तो होगा ही। तो लिकर ये बहुत बड़ा भ्रम है। हिंदुस्तान में भ्रम तेज़ी से फैलता है जी, इसमें सच्चाई नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। आयोजन है क्या है? हाँ, ये देखिए कि जैसे कि अभी बात सब लोग कर रहे थे कि आजकल समाज में घर घर में ये मानसिक जो है समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। डेली देखते हैं अखबार में हम लोग कि आज कोटा में स्टूडेंट था, तैयारी कर रहा था, उसने सुसाइड कर लिया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। अभी रिजल्ट आ रहे हैं 10th 12th के, रिजल्ट आया नहीं है, आने से पहले बच्चों ने सुसाइड कर लिया। घर घर में किसी में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। अभी अखबार में पढ़ने को आता है कि एक पूरा परिवार था, कर्ज में डूबा हुआ था, पूरे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। तो मतलब ये सारी चीज़ें एक्चुअली समस्याएं नहीं हैं, समस्याएं मानसिक समस्याएं हैं, इशूज हैं, जिनको कि लोगों को ये लगता है ना कि अब तो इसका कोई व्यवस्था है ही नहीं, अब तो इसका कोई इलाज है ही नहीं, मरने के अलावा इसका कोई इंतज़ाम ही नहीं है। जबकि इंतज़ाम है, हर चीज़ के रास्ते होते हैं। ये कहावत बोलते हैं ना कि भगवान जब 10 रास्ते बंद करता है, 11वां रास्ता खोल देता है। तो ऑलवेज जहाँ चाह वहाँ रास्ते हैं। तो ये हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे काउंसलर हैं, ये रास्ता बताते हैं, ये लोगों को सिखाते हैं कि इसका ये भी रास्ता है, आप ऐसा अपनाइए, ये करिए। अभी आपका ज़िंदगी को देना, आत्महत्या करना ही रास्ता नहीं है, अलग होना ही रास्ता नहीं है। एक बार आप देख तो लीजिए, एक एग्जाम्पल है ना, लोग बोलते हैं काउंसलिंग करते हैं कि मान लो एक कोई पति पत्नी है, वो 10 साल से साथ रह रहे थे, अब 10 साल बाद क्या हुआ कि आप क्या, अब सेपरेट, हम अब अलग हो जाएंगे, हम नहीं रह सकते। तो काउंसलर बोलता है कि 10 साल तक आप साथ थे कि नहीं साथ थे, साथ कैसे रह रहे थे आप? तो 10 साल तक आप साथ रह लिए, इसका मतलब गुंजाइश आपके साथ रहने की है। या तो होता कि आज आपकी शादी हुई, कल आप अलग हो गए। 10 साल आप साथ में रहे हैं ना, तो कैसे आपने 10 साल बिता लिए? इसका मतलब आपके बीच कुछ था, कुछ लगाव था, कुछ आपके अंदर, आपके बीच में कोई संभावना थी। तो उस संभावना को ये और जागृत करते हैं, पैदा करते हैं कि आप उसको बढ़ाइए, समस्या को सॉल्व करिए, ज़िंदगी को साथ बिताइए। तो ये जो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं, तो ये पब्लिक नहीं है, ये जनता नहीं है, ये हमारे डॉक्टर्स हैं, काउंसलर हैं। ये काउंसलर सीखेंगे तब जाके जनता को सिखाएंगे, तब जाके समाज की सोसाइटी को सिखाएंगे। ये कार्यक्रम होता है पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरूकता। तो ये कोई जन जागरूकता कार्यक्रम नहीं है, ये ट्रेनर्स को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब वो ट्रेंड हो जाएंगे तब वो जाकर लोगों का इलाज करेंगे और लोगों को जाके वो सिखाएंगे। ये वर्कशॉप कितना बेहतर होता है इन लोगों के लिए? मैंने कहा ना, ये बहुत बेहतर है, क्योंकि 3 दिन में इनको सिखाया जाएगा कि आप कैसे काउंसलिंग करें। जो पब्लिक आपके पास आ रही है, उनके समस्या को कैसे सोचें, समझें, क्या उनको आप कन्वे करें, क्या उनको बताएं, कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए 3 दिन का है। एक्चुअली बहुत जगह वर्कशॉप होते हैं जो काफ़ी खर्चीले होते हैं,
काफ़ी फीस देनी पड़ती है, लोगों को बाहर जाना है, रहना है, खाना, बहुत सारी चीज़ें। ये बहुत ही कम कॉस्ट में ये लोग करा रहे हैं, वर्कशॉप हो रहा है और मिनिमम कॉस्ट है, सरकारी संस्था है और लोगों को मतलब आने जाने की बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, तो निश्चित ही लाभप्रद होगा। 3 दिन का प्रोग्राम है, 3 दिन में सवेरे से लेकर शाम तक इन लोगों को सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, तो जाकर के समाज में लोगों को चिकित्सा करेंगे और लोगों को उनके जो है ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।